तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिडनी थंडर वुमेन वर्सेस ब्रिस्बेन हीट वुमेन के बीच वुमेन्स बिग बैश लीग 2024 का जो 16वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है सिडनी थंडर वुमेन की टीम जो कि लगातार दो मुकाबले जीत कर आ रही है और पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है, और दूसरी तरफ है दोस्तों ब्रिस्बेन हीट की टीम जो कि लगातार दो मुकाबले हार कर आ रही है। और इनके लिए दोस्तों ये मुकाबला हारेंगे तो परेशानी और बढ़ जाएगी, तो आपको कांटे की टक्कर तो देखने को मिलेगी ही। और खास करके हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हमें सिडनी थंडर्स की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर ब्रिस्बेन हीट वुमेन की तरफ से। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ये 7 नवंबर को खेला जाएगा 11:35 पर। और ग्राउंड की बात करें तो WACA ग्राउंड पर्थ में ये मुकाबला होगा, और इसी ग्राउंड पर पिछला मुकाबला ब्रिस्बेन हीट वुमेन हार कर आ रही है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर वुमेन्स बिग बैश लीग के टोटल 38 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 17 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 21 बार। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि इस ग्राउंड पर भले ही आपको देखने में लग रहा है कि चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन रिसेंट में पिच दोस्तों यहाँ पर बिहेव अलग कर रही है। जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो जीत रही है, और हम लोग को इस सीजन देखने को भी मिला है। एवरेज स्कोर दोस्तों यहाँ पर आपको 139 और इससे भी नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि इस ग्राउंड पर बॉलर्स को मदद मिलती है। हाईएस्ट स्कोर सिडनी सिक्सर्स वुमेन का है 199 रन का। लोएस्ट स्कोर पर्थ स्कोचर्स का है 94 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों 38 मुकाबले में 150 के नीचे यहाँ पर 24 बार मुकाबला हुआ है। 150 और 170 के बीच में 9 बार स्कोर गया है। 170 और 190 के बीच में मात्र 2 बार, और 190 के ऊपर भी मात्र 3 ही बार स्कोर गया है। तो दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न और एवरेज स्कोर देखकर तो आप लोग अंदाजा लगा लिए होंगे कि इस ग्राउंड पर उतना ज्यादा लंबा स्कोर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस सीजन के दो मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये जो दोनों मुकाबले हैं इसी सीजन के हैं। पिछला मुकाबला दोस्तों एक दिन पहले खेला गया, जिसमें पर्थ स्कोचर्स वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 142 रन का टारगेट दिया था, और ब्रिस्बेन हीट वुमेन टारगेट चेज नहीं करने पाई, 114 रन पर ही सिमट गई। और पर्थ स्कोचर्स वुमेन 28 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो दोस्तों इस मैच में टोटल 17 विकेट गिरे हैं। और उससे पहले एक सप्ताह पहले और एक मुकाबला हुआ था, जिसमें पर्थ स्कोचर्स वुमेन 122 रन का टारगेट दी थी और मेलबर्न स्टार 109 रन पर सिमट गई, और पर्थ स्कोचर्स वुमेन 13 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 8 विकेट मिली। तो इस मुकाबले में भी दोस्तों टोटल 17 विकेट गिरी है। तो पिछले दोनों मुकाबले अगर आप लोग देखिएगा तो पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है, और आपको यहाँ पर उतना लंबा चौड़ा स्कोर देखने को नहीं मिला है, लो स्कोरिंग मैच ही रहा है। और टोटल मुकाबले में देखा जाए तो बॉलर्स को काफी मदद मिली है, और पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को मिली है 20 विकेट और वहीं स्पिनर्स को मिली है 14 विकेट। तो यहाँ पर आपको टीम बनाते समय बैट्समैन ऑलराउंडर्स पर नहीं दोस्तों बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से दोस्तों फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 10 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 10 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, बॉलर्स को यहाँ पर मदद मिलते हुए दिख रही है। और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ज्यादा मदद मिल रही है, क्योंकि सेकंड इनिंग में विकेट ज्यादा गिर रहे हैं। पिछले दोनों मुकाबले में सेकंड इनिंग में 10-10 विकेट गिरे हैं दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक वुमेन्स बिग बैश लीग के इतिहास में 22 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से सिडनी थंडर 9 बार बाजी मारी है और यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट 13 बार। तो दोस्तों हेड टू हेड में ज्यादा मैचेस का डिफरेंस नहीं है। और रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो सिडनी थंडर का अच्छा खासा है। पिछला 3 में से 2 मुकाबला लगातार जीते हैं, और इस सीजन 3 ही मुकाबला ये खेले हैं। ब्रिस्बेन हीट अभी तक इस सीजन 4 मुकाबले खेले हैं। शुरू का तो 2 मुकाबला जीते थे, लेकिन पिछला दोनों मुकाबला हार कर आ रहे हैं। तो इनका दोस्तों कॉन्फिडेंट भी डाउन होगा ब्रिस्बेन हीट वुमेन का। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस मुकाबले में क्या रहने वाली है सिडनी थंडर वुमेन की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि विनिंग प्लेइंग 11 के साथ ये जाएंगे। तो दोस्तों सी अथुपत्तु ओपनिंग करेंगी जॉर्जिया वेल के साथ, फिर तीसरे नंबर पर कप्तान लिचफील्ड आएंगी, फिर एच नाइट आएंगी, फिर तहिला विल्सन, फिर दोस्तों यहाँ पर अन्निका लियोनार्डो, उसके बाद दोस्तों समय सैमी जॉनसन, फिर दोस्तों यहाँ पर हाना डार्लिंगटन, फिर एस इस्माइल, फिर दोस्तों एस बेस्ट, और दोस्तों यहाँ पर आपको सीना ईव आपको खेलते हुए दिखेंगी। तो यहाँ पर 11वें नंबर पर सीना ईव की जगह पर हो सके तो बदलाव हो जाए, लेकिन कम ही चांस है। तो पूरी प्लेइंग 11 और बैटिंग लाइनअप यही रहेगी। 1 से लेकर 6 ओवर तक आपको एस इस्माइल, फिर यहाँ पर बेस्ट और दोस्तों अथुपत्तु बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी, और आखिरी ओवर में एस इस्माइल और हाना डार्लिंगटन। तो दोस्तों प्लेइंग 11 और बैटिंग लाइनअप तो ये रहने वाली है इस मुकाबले में सिडनी थंडर वुमेन की। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर।
तो दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस डिस्कस करने से पहले मैं अपने भाइयों से ये बोल दूं कि लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो दोस्तों अगर ओपनर्स की बात करें तो पिछला 2 मुकाबला ये जीते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके खिलाड़ी तो अच्छे फॉर्म में होंगे ही। टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सी अथुपत्तु की बात करें, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में 17 रन 1 विकेट की पारी खेले, उससे पहले दोस्तों ये 38 रन 1 विकेट की पारी खेली है, और उससे पहले ये 2 विकेट की पारी खेली है। तो अभी तक 3 मुकाबले में दोस्तों इनको 4 विकेट मिला है, और बैटिंग से भी इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। तो टॉप ऑर्डर से ये टॉप नॉच प्लेयर हैं। रिसेंट में इनका वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस अच्छा था, तो ये दोस्तों सबसे सेफ ऑप्शन रहने वाली है दोनों टीम मिलाकर, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो आपको अपनी टीम में इनको जरूर रखना है। अब दोस्तों बात आ जाती है यहाँ पर जॉर्जिया वेल को लेकर। क्यों? क्योंकि दोस्तों जॉर्जिया वेल पिछले मुकाबले में देखा जाए तो 92 रन की ये पारी खेली है, उससे पहले 15 रन फिर 8 रन। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, 98 रन 1 विकेट, 42 रन 1 विकेट, 29 रन 32 रन। लेकिन फिर भी इनको मात्र 30 से 35% लोग अपनी टीम में लिए हैं। पता नहीं क्यों, इनके ऊपर ज्यादा कोई भरोसा नहीं कर रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप लोग जॉर्जिया वेल को अपनी टीम में रखिए, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में अपने आप को साबित भी की है। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में पहली हमारे ट्रम्प प्लेयर रहेंगी, और वैसे इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। और अगर सिडनी थंडर की टीम पहले बैटिंग करती है तब आप लोग इनको वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों लिचफील्ड की बात करें तो ये सेफ ऑप्शन रहने वाली है। पिछले मुकाबले में 49 रन की पारी खेली, उससे पहले 8 रन और फिर 51 रन। अभी तक 2 मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस तगड़ा दिखा है। रिसेंट में भी दोस्तों ज्यादातर मुकाबले में नॉट आउट रही हैं, एक मुकाबले में 64 रन। तो लिचफील्ड तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है, इनको बहुत लोगों ने लिया है। तो आप लोग अपनी टीम में इनको रखिएगा, लेकिन ये कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए उतनी सेफ नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए थोड़ी रिस्की है, तो आपको बस अपनी टीम में रखना है, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है। आप लोग सी अथुपत्तु को करिएगा कैप्टन वाइस कैप्टन। जॉर्जिया वेल ट्रम्प खिलाड़ी हैं, तो इनको आप लोग ग्रैंड लीग में कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एच नाइट की बात करें तो ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगी। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि जॉर्जिया वेल को ना लेकर एच नाइट को ले रहे हैं, क्योंकि एच नाइट का रिसेंट परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और पिछले मुकाबले में 28 रन फिर 48 रन और 21 रन की ये पारी खेली है। तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उन खिलाड़ियों पर ज्यादा फोकस करना है जिनको कम लोगों ने लिया है और उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। जैसे जॉर्जिया वेल हो गए, पिछले मुकाबले में 92 रन की पारी खेली है। बाकी दोस्तों जो टॉप के 4 यहाँ पर खिलाड़ी दिख रही हैं, इनमें से दोस्तों जॉर्जिया वेल को छोड़कर बाकी जो तीनों हैं, ये दोस्तों तीनों सेफ ऑप्शन रहने वाली हैं। और जॉर्जिया वेल भी सेफ ऑप्शन है, भले ही इनको कम लोगों ने लिया है, इनका भी परफॉर्मेंस रिसेंट में अच्छा खासा ही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर से। तो मिडिल ऑर्डर में आपको देखने को मिलेंगी तहिला विल्सन और दोस्तों अनिका लेराडो। तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो रिसेंट में कुछ खास नहीं है, और इनको उतना मौका भी नहीं मिला है। तो इन दोनों को आपको तभी लेना है जब दोस्तों पहले बैटिंग करे सिडनी थंडर की टीम, चेस करते समय हो सके इनको बैटिंग करने का मौका ना मिले, या फिर दोस्तों चेस करते समय उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। तो इन दोनों को आपको तभी लेना है जब पहले बैटिंग करे, और रिसेंट में दोस्तों इनका परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, लेकिन अभी तक इस सीजन इनको ज्यादा मौका नहीं मिला है। पिछले मुकाबले में 3 रन बनाई है विल्सन, और यहाँ पर 8 रन दोस्तों लियोराडो। अब दोस्तों बात करें सैमी जो जॉनसन की। तो सैमी जो जॉनसन जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन अभी तक दोस्तों 3 मुकाबले में इनको 3 विकेट मिला है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों को ना लेकर आप लोग ऑलराउंडर में सैमी जो जॉनसन को ले सकते हैं, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराती हैं। तो दोस्तों सैमी जो जॉनसन भी आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तभी रहेंगी जब सिडनी थंडर की टीम पहले बैटिंग करे, नहीं तो आप लोग इनको भी ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात आ जाती है 4 यहाँ पर जो मेन बॉलर हैं। तो मेन बॉलर में भी दोस्तों जो यहाँ पर 4 बॉलर हैं, इसमें से भी मैं आपको अभी ट्रम्प खिलाड़ी बताऊंगा, तो बस वेट करिए। तो यहाँ पर दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में देखिएगा तो जो 4 आपको बॉलर दिख रही हैं, इसमें से दोस्तों 3 बॉलर बहुत अच्छी फॉर्म में है, हाना डार्लिंगटन, एस इस्माइल और सैम बेस्ट। देखा जाए तो हाना डार्लिंगटन अभी तक दोस्तों 3 मुकाबले में 4 विकेट ली हैं। एस इस्माइल दोस्तों अभी तक 3 मुकाबले में इनको भी 4 विकेट मिला है, और एस बेस्ट की बात करें तो 3 मुकाबले में इनको 8 विकेट मिला है। तो यहाँ पर तो आप लोग के लिए जो सेफ ऑप्शन रहेंगी वो दोस्तों एस इस्माइल रहेंगी, क्योंकि इनको बहुत लोगों ने लिया है, और एस सैम बेस्ट रहेंगी, क्योंकि इनको भी बहुत लोगों ने लिया है। लेकिन यहाँ पर हाना डार्लिंगटन को बहुत ही कम लोग लेकर चल रहे हैं। रिसेंट फॉर्म बेहतर है, पिछले 2 मुकाबले में 4 विकेट लिए हैं। पता नहीं क्यों इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, और इसलिए इनको नहीं लिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से आप लोग को ज्यादा फोकस करना है ग्रैंड लीग में जॉर्जिया वेल, और नीचे से हाना डार्लिंगटन। ये दोनों दोस्तों इधर से ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाली हैं सिडनी थंडर की तरफ से। और बाकी तो दोस्तों सेफ ऑप्शन और जैसे मैंने आपको बताया वो तो समझ ही गए होंगे। और बाकी दोस्तों एस ईव की बात करें तो अभी नए खिलाड़ी हैं, रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, तो इनके ऊपर आपको कम फोकस करना है, और इनका खेलने का भी चांसेस थोड़ा कम है।
अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो भी भाई अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि टॉस के बाद सारे अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगे। तो लिंक दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई है इनमें से भी खेलने के चांसेस किसी का नहीं है, क्योंकि लगातार 2 मुकाबले में बदलाव इनकी तरफ से कम ही देखने को मिला है। तो दोस्तों यही जो रहने वाली है बैटिंग लाइनअप यही रहेगी, और मतलब सॉरी दोस्तों, जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं ये दोस्तों बैठे ही रहेंगे, और इनमें से अगर कोई भी खेलता है तो आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सिडनी थंडर वुमेन की जो प्लेइंग 11 है उन सारे खिलाड़ियों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड कैसा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सी अतुपत्तु की। तो दोस्तों ओपनिंग करेंगे और इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 8 मुकाबले खेली हैं, 30 का एवरेज है दोस्तों इनका ब्रिस्बेन हीट वुमेन के खिलाफ। 1 विकेट ली है मात्र, और इस ग्राउंड पर भी 23 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर भी विकेट नहीं मिला है। तो दोस्तों ये तो आपको पता है कि बॉलिंग से तो विकेट मिलने से रहा, क्योंकि हेड टू हेड में विकेट नहीं मिला है, ग्राउंड पर भी विकेट नहीं मिला है, लेकिन एवरेज अच्छा है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर भी एवरेज ठीक है, तो सेफ ऑप्शन तो रहेंगे ही। जॉर्जिया वेल की अब बात कर ले, जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है, तो ये दोस्तों इस मुकाबले में कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए दूसरी ट्रम्प पर प्लेयर रहने वाली है। हेड टू हेड में 1 मुकाबले खेली है, 42 रन बनाई है। इस ग्राउंड पर दोस्तों 8 का एवरेज है, लेकिन बॉलिंग से 2 मुकाबले में 4 विकेट मिला है। लिचफील्ड की बात करें तो हेड टू हेड में 27 का एवरेज है, 12 मुकाबले में 273 रन बनाई है, और ग्राउंड पर भी 33 का है। तो ये दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही। बाकी दोस्तों एच नाइट की बात करें तो सबसे एक्सपीरियंस है, 14 मुकाबले में 18 का एवरेज है, 10 विकेट ली है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 20 का एवरेज है, लेकिन विकेट नहीं मिला है। फिर तहिला विल्सन की बात करें तो 18 का एवरेज है हेड टू हेड में, 12 मुकाबले में। इनके पास भी एक्सपीरियंस है, लेकिन सभी लोग रेड माइनी प्लेयर हैं, क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर पहले है, तो इनके ऊपर आपको कम फोकस करना है। हेड टू हेड में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। और अनिका लेडार्डो की बात करें तो 20 का एवरेज है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 21 का है। अब बात कर ले दोस्तों सैमी जो जॉनसन की, तो जो कि नीचे बैटिंग करने आएंगी, 11 मुकाबले में 15 का एवरेज है ब्रिस्बेन हीट वुमेन के खिलाफ, और 13 विकेट ली है, और हेड टू हेड में भी दोस्तों ये 6-5 विकेट ली हैं। तो इनके ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं, ये थोड़ी सी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है अगर पहले बैटिंग करती है दोस्तों यहाँ पर सिडनी थंडर की टीम। अब दोस्तों बात करने हाना डार्लिंगटन, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो ट्रम्प खिलाड़ी है। हेड टू हेड में भी 10 मुकाबले में 15 विकेट ली है, और ग्राउंड पर भी 2 मुकाबले में 4 विकेट है। एस इस्माइल 9 में 8 विकेट, और ग्राउंड पर 2 में 2, और बाकी एस समंथा बेस्ट की बात करें तो हेड टू हेड में बहुत अच्छा है, 19 मुकाबले में 23 विकेट, और ग्राउंड पर बहुत खराब है, 10 मुकाबले मात्र 3 विकेट, और सीना ईव का तो दोस्तों कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है। तो दोस्तों इधर से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी अब इस मुकाबले में प्लेइंग 11 ब्रिस्बेन हीट वुमेन की। तो दोस्तों ब्रिस्बेन हीट वुमेन की तरफ से आपको इधर से ओपनिंग करते हुए ग्रेस हैरिस के साथ जॉर्जिया रेडमाइनी दिखेंगी, और तहिला विल्सन पर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका परफॉर्मेंस अच्छा है और ये ओपनिंग भी करेंगी। फिर जमीमा रोजेस, फिर जेस जोनासन, फिर चार्ली नॉट, लॉरा हैरिस, एंडी क्लर्क, सियाना जिंजर, सिका पांडे, ग्रेस पैरसन और निकोला हैंको। अब दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले ही ये अपना पिछला दोनों मुकाबला हारी हो, लेकिन जो पहला दोनों मुकाबला जीती हैं लगभग यही टीम के साथ जीती हैं, तो इनकी तरफ से बदलाव होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये इनका बेस्ट प्लेइंग 11 है। पावर प्ले में आपको सिखा पांडे, हैंकॉक और साना जिंजर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और आखिरी ओवर में निकोला हैंकॉक और जेस जोनासन। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोस्तों पिछले मुकाबले में इसी ग्राउंड पर पर्थ स्कोचर्स वुमेन से ये हार करा रही हैं, और पिछले मुकाबले में इनका पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई थी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ग्रेस हैरिस और जॉर्जिया रेडमाइनी, जो कि ओपनिंग करेंगी। ग्रेस हैरिस को बात करें तो इन दोनों को बहुत ही लोगों ने लिया है। पिछले मुकाबले में 14 रन की पारी खेली, उससे पहले 75, फिर 6 रन 29 रन। रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। रेडमाइनी की बात करें तो भले पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गई हूं, लेकिन उससे पहले 19 रन, 44 रन और 11 रन की पारी खेली है। रिसेंट फॉर्म अच्छा है। तो इन दोनों को बहुत ही लोगों ने लिया है, और ये दोस्तों जो दोनों प्लेयर हैं ये दोनों सेफ ऑप्शन रहने वाली है इस मुकाबले में। तो इन दोनों पर आपको अपनी स्मॉल लीग और सेफ टीम में फोकस करना है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम ड्रीम टीम में रहती हैं, और इन दोनों का परफॉर्मेंस भी रिसेंट में अच्छा है। अब दोस्तों बात आ जाती है यहाँ पर जमीमा रोजेस के ऊपर। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में ब्रिस्बेन हीट की तरफ से पहली ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाली है। जैसे मैंने सिडनी थंडर्स की तरफ से जॉर्जिया वेल के बारे में बताया, इधर से मैं बता रहा हूँ जमीमा रोजेस के बारे में। क्यों? क्योंकि रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा था, ज्यादा तो मौका नहीं मिला, और पहले मुकाबले में जब खेले थे तो 45 रन की पारी खेली थी, और पिछले मुकाबले में 13 रन। तो पिछले मुकाबले में इसी ग्राउंड पर थोड़ा सा फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हैं, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। ये आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दिलाएंगी, और अगर पहले बैटिंग करती है ब्रिस्बेन हीट की टीम तो इनके बल्ले से 30-35 रन तो जरूर निकलने वाला है। अब दोस्तों बात कर ले जेस जोनासन और दोस्तों लॉरा हैरिस। तो यहाँ पर सभी लोग क्या कर रहे हैं कि जेस जोनासन को तो सभी लोग ले रहे हैं, भले पिछले दोनों मुकाबले में ये फ्लॉप रही हो,
केवल पहले और जो कि दोस्तों पहले दूसरे मुकाबले इस सीजन का खेली है उसमें 21 रन 1 विकेट और 25 रन 1 विकेट की पारी खेली है और पिछले दोनों मुकाबले में ये फ्लॉप रही हैं। लेकिन फिर भी इनके ऊपर बहुत ही लोग फोकस कर रहे हैं क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है और बड़ी खिलाड़ी हैं, अगर परफॉर्मेंस करती हैं तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से करती हैं। तो दोस्तों ये भी इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगी। तो दोस्तों जो टॉप के 4 खिलाड़ी हैं इनमें से दोस्तों जमीमा रोजेस को छोड़कर बाकी ये जो तीनों हैं ये भी तीनों सेफ ऑप्शन रहने वाली हैं और जमीमा रोजेस जैसे मैंने आपको बताया ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाली हैं। अब दोस्तों बात कर ले यहाँ पर लो ऑर्डर से, तो लो ऑर्डर के पास आपके पास 2 ऑप्शन है, लॉरा हैरिस और चार्ली नॉट। आप लोग चाहे लॉरा हैरिस को लीजिए या फिर चार्ली नॉट, बात एक ही है क्योंकि लॉरा हैरिस पिछले 3 मुकाबले से तीनों मुकाबले में ड्रीम टीम में थी, 31 रन 21 रन और पिछले मुकाबले में 40 रन। चार्ली नॉट पिछले मुकाबले में 13 रन 1 विकेट, 5 रन 1 विकेट और पहले मुकाबले में 44 रन, फिर बीच में फ्लॉप हुई थी। तो या तो दोस्तों चार्ली नॉट को रखिए या तो आप लोग यहाँ पर लॉरा हैरिस को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको टिप्स ये दे दूं कि अगर ब्रिस्बेन हीट की टीम पहले बैटिंग करती है उस टाइम आप लोग लॉरा हैरिस को रखिएगा पहले बैटिंग करते समय, और चार्ली नॉट को आप लोग दोस्तों टारगेट को चेस करते हैं, मतलब बाद में अगर बैटिंग करती है तब पर भी रख सकते हैं। और क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे तो चार्ली नॉट थोड़ी सी सेफ हो जाएंगी और लॉरा हैरिस थोड़ी सी डिफरेंशियल और ग्रैंड लीग में ऑप्शन हो जाएंगी। हालांकि दोस्तों दोनों खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म बेहतर है लेकिन चार्ली नॉट आपको बॉलिंग भी करा कर देंगी। अब दोस्तों एंडी क्लर्क की बात करें जो कि इनके ऊपर बहुत ही लोग फोकस करेंगे क्योंकि इसी ग्राउंड पर पिछले मुकाबले में इनको 2 विकेट मिली है और अभी तक 4 मुकाबले में ये टोटल 3 विकेट ली हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इनके ऊपर कम फोकस करना चाहिए क्योंकि एक तो इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है और अगर आप लोग लेना भी चाहते हैं तब आपको इनको तभी लेना है जब दोस्तों ब्रिस्बेन हीट की टीम टॉस जीते, नहीं तो आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर 4 आपको मेन बॉलर दिख रही हैं इनमें से भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर एस जिंजर का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, अभी तक दोस्तों 4 मुकाबले में एक भी विकेट इनको नहीं मिला है, तो सना जिंजर पर आपको कम फोकस करना है। आपको थोड़ा बहुत जो फोकस करना है वो दोस्तों यहाँ पर शिखा पांडे के ऊपर करना है क्योंकि शिखा पांडे अभी तक देखा जाए तो 4 मुकाबले में इनको 5 विकेट मिली है और ग्रेस पियर्सन को दोस्तों पिछले 4 मुकाबले में मिली है 4 विकेट। तो दोस्तों बॉलिंग से देखा जाए तो यहाँ पर 3 बॉलर इधर से इंपॉर्टेंट है, शिखा पांडे, ग्रेस पियर्सन और दोस्तों निकोला हैंकॉक। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रेस पियर्सन को नहीं ले रहे हैं, ना ही निकोला हैंकॉक को ले रहे हैं। मैक्सिमम लोग दोस्तों शिखा पांडे के ऊपर फोकस कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों ऐसे खिलाड़ियों को खोज रहे हैं जिनको कम लोग लिए हैं और वो आपको अच्छा खासा पॉइंट दिला सकती हैं, तब ग्रेस पियर्सन और निकोला हैंकॉक बेस्ट रहेंगी क्योंकि निकोला हैंकॉक को अभी तक 5 विकेट मिली है लेकिन फिर भी कम लोग ले रहे हैं और 4 मुकाबले में ग्रेस पियर्सन भी 3-4 विकेट ले चुकी हैं। तो इन दोनों को आपको ग्रैंड लीग में लेना है और आप लोग स्मॉल लीग में भी एज ए ट्रम्प प्लेयर ले सकते हैं। शिखा पांडे तो सेफ ऑप्शन है ही। तो दोस्तों शिखा पांडे का परफॉर्मेंस रिसेंट में अच्छा है, हालांकि सबका अच्छा है लेकिन पता नहीं इन दोनों को कम लोग क्यों लिए हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो खेलने का चांसेस किसी का नहीं है और हो सकता है विनफील्ड को फिर से वापसी लाया जा सके, लाया जा सकता है जमीमा रोजेस की जगह पर, लेकिन बहुत ही कम उम्मीद है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इधर से हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा ब्रिस्बेन हीट वुमेन का अगेंस्ट सिडनी थंडर वुमेन के खिलाफ, तो ग्रेस हैरिस और रेडमाइनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 21 का एवरेज है ग्रेस हैरिस का दोस्तों हेड टू हेड में और इस ग्राउंड का भी 30, इस ग्राउंड पर भी 30 का है, तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी। रेडमाइनी की बात करें तो दोस्तों 26 का एवरेज है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर 20 का है, और जमीमा रोजेस का 2 मुकाबले में 77 का है और इस ग्राउंड पर 15 का है। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो टॉप के तीनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड अच्छा खासा ही है हेड टू हेड में भी और ग्राउंड पर। लेकिन जमीमा रोजेस का तो रिसेंट फॉर्म अच्छा है, तो जमीमा रोजेस को आप लोग एज अ रिसेंट फॉर्म में ले सकते हैं। अब दोस्तों लो ऑर्डर से बात करें तो जेस जोनासन 21 मुकाबले खेली हैं 18 का एवरेज है और 27 विकेट ली हैं, तो ये दोस्तों इस मुकाबले में विकेट लेने वाली हैं क्योंकि बॉलिंग से भी दोस्तों इस ग्राउंड पर इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है और 19 का एवरेज है। बाकी चार्ली नॉट का 31 का एवरेज है हेड टू हेड में, 4 विकेट लिए हैं और इस ग्राउंड पर 21 का एवरेज है, 2 ही विकेट मिला है। लॉरा हैरिस का 21 का एवरेज है हेड टू हेड में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है जब पहले बैटिंग करे ब्रिस्बेन हीट की टीम, और इस ग्राउंड पर भी 25 का एवरेज है, 3 विकेट ली हैं। अब दोस्तों नीचे से बात करें तो दोस्तों बॉलिंग में आपको ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पर निकोला हैंकॉक को देखने को मिलेगा। 16 मुकाबले में 13 विकेट है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर 8 मुकाबले में 11 विकेट। बाकी सारे बॉलर्स केवल एक मुकाबले ही खेली हैं, तो उन पर ज्यादा फोकस ना करते हुए डायरेक्ट आप लोग निकोला हैंकॉक पर फोकस कर सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में, क्योंकि हेड टू हेड और इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो हमेशा की तरह पहली टीम हमारी स्मॉल लीग की सेफ टीम रहने वाली है और जो दूसरी टीम रहेगी ये दोस्तों डिफरेंशियल टीम रहेगी ग्रैंड लीग के लिए हिसाब से। तो पहली टीम में जो मैंने कप्तान किया है दोस्तों सी यतुपत्तु को, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि ये बैटिंग और बॉलिंग से पॉइंट देंगे, और वाइस कप्तान जेस जोनासन को, क्योंकि पहले और दूसरे मुकाबले में परफॉर्मेंस अच्छा था, भले ही पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप हुई हो। तो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन यही रहने वाली है।
विकेट कीपर से मैं रेडमाइनी को रख रहा हूँ, यहाँ पर ग्रेस हैरिस को मैंने लिया है, यहाँ पर लिचफील्ड को और एच नाइट को, और इधर से दोस्तों स्वामी जे जोनासन को मैं लिया हूँ, चार्ली नॉट को, और यहाँ पर जेस जोनासन, और यहाँ पर अथोपत्तु। बाकी इधर से समंथा बेस्ट को, सैम बेस्ट और एस स्माइल और शिखा पांडे। तो ये जो टीम देखिएगा इसमें आपको मैक्सिमम खिलाड़ी ऐसे दिखेंगी जिनका परफॉर्मेंस रिसेंट मैच में अच्छा है और उनका सिलेक्शन परसेंटेज भी अच्छा है। केवल एक दो खिलाड़ी को छोड़कर, जैसे दोस्तों यहाँ पर चार्ली नॉट को थोड़ा कम लोगों ने लिया है, सैमी जो जोनासन को थोड़ा कम लोगों ने लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर दो मैंने ऐसे खिलाड़ियों को रखा है जिनको कम लोगों ने लिया है क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन ये टीम में पूरी हमारी सेफ रहेगी। तो ये दोस्तों टीम्स उनके लिए जो हेड टू हेड खेलते हैं और जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सिडनी थंडर वुमेन की तरफ से 6 खिलाड़ी मैंने रखा है, ब्रिस्बेन हीट वुमेन की तरफ से 5 खिलाड़ी। अब बात आ जाती है जो हमारी स्पेशल टीम रहेगी ये दूसरी ग्रैंड लीग के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि यहाँ पर दोस्तों मैं जॉर्जिया वेल को रखा हूँ, लॉरा हैरिस को रखा हूँ। क्यों? क्योंकि इनका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और अभी तक 4 मुकाबले में 3 मुकाबले में दोस्तों लॉरा हैरिस ड्रीम टीम में रह चुकी हैं, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। और जॉर्जिया वेल पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार 92 रन की पारी खेल कर आ रही हैं। तो दो मैंने ट्रम्प खिलाड़ी को रखा है बैटिंग सेक्शन से। बाकी मैं केवल 2 ही ऑलराउंडर को यहाँ पर रख रहा हूँ। बॉलिंग में दोस्तों मैं सैम बेस्ट को कैप्टन बना रहा हूँ, सेतुपत्तु को वाइस कैप्टन, एस स्माइल, और यहाँ पर मैं हैंकॉक को रख रहा हूँ। तो ये दोस्तों जो मेरी टीम है, यहाँ पर मैं बॉलर्स पर भी फोकस किया हूँ और थोड़ा बहुत बैट्समैन पर जो कि रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। और कैप्टन और वाइस कैप्टन में देखा जाए तो यहाँ पर मैं सिडनी थंडर की तरफ से बना रहा हूँ क्योंकि वो अभी फिलहाल अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं और सैम बेस्ट अभी तक 8 विकेट ले चुकी हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वाइस कप्तान यहाँ पर शिखा पांडे या फिर जेस जोनासन को भी कर सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी टीम जो कि हमारी ट्रम्प टीम रहेगी ग्रैंड लीग के हिसाब से, और पहली टीम स्मॉल लीग सेफ टीम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।